सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को नोट कर लें, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद अपने क्या करेंगे, विंडो के साथ डी प्रेस करके नेक्स्ट हम बिल में जाएंगे। जो भी हमारा बिल होगा, जैसे अपने लेजर बनाना है, ये किस चीज़ का बिल है आप थोड़ा पहचान के बताएंगे। सभी स्टूडेंट्स बताएं कि ये किस चीज़ का बिल है। देखो हमारी जो कंपनी है वो शिव ट्रेडिंग कंपनी है और इसके अंदर हमारी जो 12 आइटम्स हैं, चिल्ड्रन ड्राइंग बुक, सिल्वर पेपर रोल, इसके अंदर आ रहे हैं। इसका मतलब ये पार्टी बेच रही है, ये खरीद रही है, जैसे मैंने पहले बिल की पहचान में डिस्कस किया था। तो हमारा ये परचेज का बिल है। क्लियर हो सभी को, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हमारा परचेज का बिल है। इसमें लेजर किस चीज़ का बनेगा? लेजर बनेगा हमेशा सामने वाली पार्टी का। जो भी आपकी पार्टी है, हमारी कंपनी का नाम शिव ट्रेडिंग, सामने वाली पार्टी का लेजर बनेगा। लेजर बनाने के लिए अपने को सबसे पहले टैली ओपन करना है। जैसे आप टैली ओपन करते हो, जैसे आपका ये टैली है, आप अपनी कंपनी ओपन करोगे। सबसे पहले अपने को टैली ओपन करना है। स्कैप सबसे पहले हमें टैली ओपन करना है। इसके बाद हमें टैली ओपन करना है। जैसे आप टैली ओपन करते हो तो इसके अंदर आपकी ये कंपनी अपने पहले ही ओपन कर ली थी। इसके अंदर अपने को 3 ऑप्शन यहाँ मास्टर के अंदर मिल जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट का ऑप्शन, फिर अल्टर का, फिर चार्ट ऑफ काउंट का। क्रिएट का मतलब होता है कोई भी चीज़ बनाना, जैसे आप लेजर बनाना चाहते हो, आइटम बनाना चाहते हो, या कोई यूनिट बनाना चाहते हो, कोई नया ग्रुप बनाना चाहते हो, वाउचर बनाना चाहते हो, तो आपको जाना पड़ेगा क्रिएट के अंदर। क्लियर? उसके बाद आपको अल्टर के अंदर जाना है। अल्टर का मतलब होता है मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने के लिए आप कोई भी चीज़ मॉडिफाई करना चाहे अल्टर में चले जाओ, या फिर आपको चार्ट ऑफ काउंट। चार्ट ऑफ काउंट का मतलब होता है लिस्ट, आपने कितने बनाए हैं आप चेक कर पाओगे। क्लियर? तो अपने को नया बनाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? क्रिएट के अंदर। तो क्रिएट पे एंटर प्रेस करोगे। जैसे आपको लेजर बनाना है तो लेजर के अंदर आएंगे अपने। जैसे लेजर पे आप एंटर करते हो, यहाँ से हमारा लेजर बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? तो लेजर के लिए सबसे पहले क्या पूछेगा आपको? नाम। तो हमारी जो बिल था हमारे पास, ये इसमें क्या नाम है कंपनी का? अशोका एजुकेशन स्टोर। तो यहाँ क्या टाइप करोगे आप? अशोका एजुकेशन स्टोर। ठीक है? जैसे आप ये अशोका एजुकेशन स्टोर सर्च कर लेते हो, अशोका एजुकेशनल स्टोर, नेक्स्ट जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो यहाँ पे अपने को ऑप्शन मिलेगा अलाइज। अलाइज का मतलब होता है शॉर्ट नेम देना। शॉर्ट नेम का मतलब ये होता है, कल को अगर मान लो आपको अशोका एजुकेशन सर्च करना हो, जैसे मैंने यहाँ पे कोड दे दिया 1, क्या टाइप कर दिया? जैसे यहाँ 1 टाइप कर दिया, तो कहीं भी अगर मैं अशोका एजुकेशन स्टोर के लिए 1 लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अशोका एजुकेशन स्टोर आएगा। क्लियर? इसके लिए अगर आप देना चाहते हो कोई अलाइज शॉर्ट नेम ताकि सर्च करने में आसानी हो तो दे सकते हो। अगर अदरवाइज आपको नहीं देना तो इसको हटा सकते हो। तो मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। एंटर करोगे, जैसे आप एंटर करते हो, मेन आपको जो याद करने वाली बात है वो है अंडर। अंडर का मतलब है ग्रुप। तो यहाँ पे आपको ग्रुप जो है वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये ग्रुप्स की लिस्ट है, आपको इनमें से देखना है कौन सा ग्रुप लगेगा। तो अपने जो बिल है ये परचेज का बिल है। क्या अशोका एजुकेशन स्टोर में आपके अकॉर्डिंग क्या ग्रुप लगना चाहिए? सैंड्री क्रेडिटर। क्लियर हुआ? सैंड्री क्रेडिटर ग्रुप क्यों लगेगा? क्योंकि जिस भी पार्टी से आप उधार माल परचेज करते हो बेचने के लिए, उन सब के लिए क्या ग्रुप यूज़ करना पड़ता है? सैंड्री क्रेडिटर। तो हम यहाँ पे टैली के अंदर इसके लिए क्या ग्रुप यूज़ करेंगे? सैंड्री क्रेडिटर। जैसे आप सैंड्री क्रेडिटर पे टिक करते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। और सैंड्री क्रेडिटर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था किसके अंदर आता है? लाइबिलिटी के अंदर आता है। तो इसका एक करंट लाइबिलिटी ऑटोमेटिक दिखाएगा। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा मेंटेन बैलेंसिंग बिल बाय बिल। तो एक बार के लिए आप सभी स्टूडेंट्स इसको नो करोगे।
आगे जाके इसका क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे कि ये मेंटेन जो बिल बाय बिल ऑप्शन है वो आपको यस कब करना है, क्यों करना चाहिए, तो इसकी अपने नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अभी आपको सभी को क्या करना है, इसमें नो रखना है। नेक्स्ट एंटर प्रेस करोगे, नेम में सिर्फ वही आ जाएगा। नेक्स्ट एंटर करोगे एड्रेस, एड्रेस किसका फिल करोगे आप, बिल में फिर से दोबारा से दिखा देता हूँ। तो इसमें जो एड्रेस अशोका एजुकेशन स्टोर का है ये आप एड्रेस दोगे, क्योंकि अपने यहाँ पे अशोका का लेजर बना रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे एड्रेस टाइप करोगे पूरा देख के, जो भी आपका एड्रेस था, जैसे पेट्रोल पंप पूरा टाइप करोगे। आपने देखो बहुत स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं कि जब एड्रेस भर रहे होते हैं तो शॉर्ट भर देते हैं। तो आपने किसी भी स्टूडेंट ने गलती नहीं करनी है, कोई भी गलती नहीं करनी है, पूरा का पूरा जो आपको एड्रेस दिया गया वो लिखना है, क्योंकि जब भी आप कोई बिल को प्रिंट करते हो तो उसके अंदर ये छप के आता है। क्लियर? तो कोई भी स्टूडेंट गलती नहीं करेगा, जो एड्रेस दिया हुआ है वो पूरा टाइप करेगा। यहाँ आपको 3-4 लाइन मिल जाएगी, जिस भी लाइन में आपका पूरा है वो पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। क्लियर? तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। एंटर प्रेस करोगे, जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो स्टेट पूछेगा, स्टेट क्या लगाओगे आप, स्टेट हमारा राजस्थान है। देखो हमारा नहीं, जो अशोका एजुकेशन स्टोर है, आपने यहाँ पे भी क्या करते हो, स्टूडेंट बहुत सारी गलती करते हैं कि हर एक पार्टी में राजस्थान छोड़ जाते हैं। नहीं, आपने क्या करना है, पहले चेक करना है कि हमारी जो ये अशोका एजुकेशन स्टोर है वो अजमेर की है, ये राजस्थान के अंदर आती है। तो गलती से भी कोई भी स्टेट गलत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्टेट गलत कर देते हो तो बहुत बार दिक्कत आती है कि कोई पार्टी अगर लोकल की है तो वो सेंट्रल बन जाती है, अगर सेंट्रल की है तो वो लोकल बन जाती है। क्लियर? तो आपको इसका ध्यान रखना है, स्टेट गलती से भी गलत नहीं करना है। राजस्थान कंट्री ऑटोमेटिक ले लेगा। और पिन कोड आप बिल में देखोगे, अगर बिल में आपको दिया है तो लिख दो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो, नहीं दिया छोड़ दो। नेक्स्ट एंटर प्रेस करोगे, बैंक की आपको कोई डिटेल नहीं देनी है। नेक्स्ट पैन नंबर, जैसे आप कोई बिल देखते हो उसके अंदर जो जीएसटी नंबर होता है, इसके अंदर कितने पैन नंबर होते हैं? 15 होते हैं। तो जैसे आप यहाँ बीच के जो 15 हैं ये अंक ऐड करोगे, जो ये 15 अंक हैं यहाँ आप टाइप कर दोगे पैन नंबर में। पैन नंबर आपको लिखना है तो यहाँ पे आप टाइप करोगे 15 नंबर। अगर आपको दिया है तो टाइप कर दो, अदरवाइज नहीं करना है। फिर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन देखोगे कि आपकी जो ये अशोका एजुकेशन स्टोर है वो उसमें रजिस्ट्रेशन किस प्रकार का करवा रखा है, रेगुलर नंबर है या कंपोजिशन। मैंने पहले लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कशन किया था कि रेगुलर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है। तो यहाँ पे अपने रेगुलर चूज़ कर देंगे। नेक्स्ट क्या मांग रहे हैं आपसे, जीएसटी नंबर। तो यहाँ पे जीएसटी नंबर टाइप करेंगे अपने। किसका जीएसटी नंबर टाइप करोगे आप? अशोका एजुकेशन स्टोर का। तो आप यहाँ पे बिल में जाना, बिल में देख के आराम से ये जीएसटी नंबर जो पूरा दिया हुआ है वो पूरा यहाँ पे फिल कर देंगे अपने। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे अपने जैसे जीएसटी नंबर लिखेंगे, उसके बाद ये मैंने क्या किया उसके अंदर, कुछ नहीं किया। देखो नाम लिखा है, अलाइज में कुछ नहीं दिया, अंडर में ग्रुप डाला है, और एड्रेस दिया है, स्टेट में मैंने राजस्थान किया है, और कंट्री के अंदर इंडिया किया है, और यहाँ पे जीएसटी नंबर फिल किया, बस। नेक्स्ट एंटर प्रेस करोगे, सेट अल्टर एडिशन जीएसटी। ये बोल रहा है कि अगर कोई जीएसटी का अदर आप कुछ सेट करना चाहते हो, जैसे परसेंटेज वगैरह, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं देना चाहते अदर जीएसटी की डिटेल, तो इसको नो रखेंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करते हो, यहाँ पे अपने को पूछता है ओपनिंग बैलेंस, कि पिछले साल का इस अशोका एजुकेशन स्टोर जो कंपनी है इसका आपके पास कोई बैलेंस पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो अगर आपके पास अगर मान लो 100 रुपये पड़े हैं तो यहाँ पे आप 100 रुपये टाइप कर दोगे। जैसे आप यहाँ पे 100 रुपये टाइप करोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे पूछेगा, एंटर करोगे। जैसे आप एंटर करते हो तो यहाँ पे आप क्रेडिट या डेबिट दोनों में से पूछेगा। तो अगर क्रेडिट के पड़े हैं तो आप क्रेडिट का चिन्ह लगा दोगे, डेबिट का पड़ा है तो डेबिट का। अब हमारी जो कंपनी नहीं है इसलिए हम इसको क्या नहीं करेंगे, रखेंगे नहीं, तो इसको अपने 0 कर देंगे। क्लियर? तो इस तरह से हम एक लेज़र बनाएंगे। एक लेज़र और बना के मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपने दूसरा एक बिल लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमारा ये बिल है। हमारी कंपनी कौन सी है? शिव ट्रेडिंग कंपनी। शिव ट्रेडिंग कंपनी में शिव ट्रेडिंग कंपनी हमारी ये रही, और इसमें जो बिल बेच रहे हैं माल, ये किसको बेच रहे हैं? नेशनल बुक वर्ल्ड को। अब नेक्स्ट बिल हमें दिया गया है सेल का। सेल में हम क्या करेंगे, शिव ट्रेडिंग कंपनी हमारी कंपनी का नाम है। नेक्स्ट हमारी जो दूसरी कंपनी है वो नेशनल बुक वर्ल्ड है। तो हम क्या करेंगे, अब एक लेज़र और क्रिएट करेंगे। लेज़र जो होता है वो हमेशा सामने वाली पार्टी का क्रिएट करना होता है, क्योंकि हमारी शिव ट्रेडिंग कंपनी जो है वो कभी भी लेज़र नहीं बनेगा। तो आपको दूसरी पार्टी का लेज़र बनाना है, तो इसके लिए अपने को नेशनल बुक वर्ल्ड का एक लेज़र बनाना पड़ेगा। इसके लिए ग्रुप क्या यूज़ करोगे आप?
सैंडी डेटर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद है। सैंडी डेटर्स क्यों कर रहे हो? क्योंकि देखो जिस भी पार्टी को आप उधार माल बेचते हो तो उन सब के लिए क्या ग्रुप यूज होता है? सैंडी डेटर्स। तो अपने टैली के अंदर सैंडी डेटर्स ग्रुप का एक बनाएंगे। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे नेशनल बुक वर्ल्ड। क्लियर? तो नेशनल बुक वर्ल्ड लिख दोगे आप। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना क्योंकि आप शॉर्ट में बनाएंगे वीडियो। तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ नेशनल बुक वर्ल्ड। अलाइज में आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एंटर करोगे, यहाँ पे आपको सैंडी डेटर्स ग्रुप लगाना है, सर्च करके आप लगा दोगे। क्लियर? बिल बाय बिल को आपको क्या रखना है? नो रखना है, तो इसके लिए एन दबा के नो कर दोगे इसको। नेक्स्ट आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस के लिए आपको देख के जो भी आपको बिल में दिया है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा, सॉरी ये आपका है गंगानगर बाईपास, जैसे नियर कोई भी, तो इसमें से आप कुछ भी जो भी एड्रेस दिया है वो यहाँ पे आपको पूरा लिखना है, जो भी आपका होगा। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको ABCD कुछ भी है, जो भी है आप टाइप कर दोगे। नेक्स्ट आप एंटर करोगे स्टेट का, आप जो भी स्टेट है आपका, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है। तो हमारी जो ये पार्टी है वो राजस्थान की है, 08, तो राजस्थान रखेंगे। और उसके बाद एंटर करोगे, फिर इंडिया, नेक्स्ट एंटर करोगे, एंटर। उसके बाद हमें GST नंबर फिल करना है। मैंने जैसे पिछले लेजर में आपको बताया था, तो यहाँ पे आप GST नंबर फिल करोगे। कहाँ से देखोगे? GST नंबर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से देखेंगे, ये शिव ट्रेडिंग कंपनी का है। हम यहाँ से देख के इसका GST नंबर फिल करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से कोई भी आप GST नंबर भरोगे तो GST भरते समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। आराम से देख के बिल बुक आपको मिल जाएगी, बिल बुक मिलते आप देख के आराम से फिल कर दोगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे GST नंबर जैसे ही फिल करोगे फिर आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करते हो तो नो रखना है इस ऑप्शन को। ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं, अपने को देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे, आपका लेजर बनके तैयार हो जाएगा। तो कितने लेजर बनाए अपने? 2 लेजर। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपने वीडियो के अंदर मिलते हैं।